गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थीगण। आज इस लेक्चर में मैं आपको पत्र लेखन समझाऊंगी। पत्र लेखन यानी पत्र लिखना। हमने गुजराती में भी समझा कि पत्र किस तरह लिखा जाता है, वैसे ही हिंदी विषय में भी अगर पत्र लिखने का है तो पत्र कैसे लिखा जाता है वह आपको आना चाहिए। इसलिए पहले हम समझेंगे पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पत्र दो तरीके से लिखा जाता है। नंबर 1, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी ऐसे पत्र जो कार्यालयीन काम हेतु लिखे जाते हैं, मतलब व्यावसायिक जो कार्य हेतु से लिखे जाते हैं। कोई कार्य होता है, काम होता है, उसी हेतु से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है मुख्याध्यापक को, जो मुख्य अध्यापक है उनको पत्र, और नगर सेवक को पत्र आदि। जो मुख्य अध्यापक है उनको पत्र लिखा जाता है और नगर सेवक होता है उनको पत्र लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में मुख्याध्यापक और नगर सेवक को पत्र लिखा जाता है। जैसे कोई कार्य हेतु अगर हमें कुछ काम है तो हम मुख्याध्यापक को और नगर सेवक को पत्र लिखेंगे, तो ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है। नंबर दूसरा, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिसमें ऐसे पत्र जो वैयक्तिक काम हेतु लिखे जाते हैं। वैयक्तिक काम यानी पर्सनली हमें जो पत्र रिलेशन में मित्र को, भाई को हमें लिखना होता है, तो ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र कहा जाता है। तो हमने ये दोनों पत्रों के प्रकार समझे। यहाँ उदाहरण देखिए, भाई को पत्र लिखा जाता है, मित्र को पत्र आदि। तो भाई को अगर हम पत्र लिखते हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं, तो यह पत्र अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, जैसे पर्सनली है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। हम पत्र लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो यह है नंबर 1, स्थान और दिनांक। सबसे पहले हमें पत्र में क्या लिखना है? स्थान, यानी हम जहाँ से पत्र लिख रहे हैं, स्थान, और दिनांक यानी जिस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं वह तारीख लिखनी है, दिनांक लिखनी है। दिनांक यानी तारीख। तो पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक का पता यानी अपना पता व दिनांक लिखना चाहिए। पत्र लिखने वाला है वह पत्र लिखने वाले को सबसे पहले, जैसे पत्र हम लिखते हैं तो हमें सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रेषक यानी हमारा खुद का पता, अपना पता व दिनांक लिखना चाहिए। यानी हम जिस जगह पर रहते हैं, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, वह इस एरिया में आती है, पूरा पता यानी एड्रेस, पता यानी एड्रेस, पूरा एड्रेस और लास्ट में डेट हमें पत्र में लिखनी चाहिए। और स्थान और दिनांक वह हमें दाहिनी ओर लिखना है। तो इस तरह सर्वप्रथम स्थान और दिनांक लिखना है। नंबर 2, संबोधन एवं अभिवादन। संबोधन जो रिस्पेक्ट के साथ हम वह करते हैं। संबोधन किसे? जैसे हम मित्र को लिखते हैं प्रिय, और अगर हम बड़े को लिखते हैं मम्मी पापा, तो उनके लिए हम आदरणीय लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे। ऐसे संबोधन किया जाता है। एवं अभिवादन ऐसे, जैसे हम अगर मित्र को करते हैं तो नमस्ते, सादर नमस्ते ऐसे लिखेंगे अभिवादन में। अगर हम हमारे पिता को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम लिखेंगे। अभिवादन में हम सादर प्रणाम लिखेंगे। तो इस तरह संबोधन एवं अभिवादन। तो छात्र जिसे पत्र लिखता है, छात्र यानी जो स्टूडेंट है वह, अगर आप पत्र लिखते हैं
लिखना चाहते हैं तो उसके लिए संबंधित विशेष के अनुसार शिष्ट संबोधन लिखना चाहिए। एकदम शिष्ट संबोधन, यानी जैसे कोई आपसे बड़े हैं, वडील है, मम्मी पापा है, गुरुजी है, तो हम उस हिसाब से उसके अनुसार हम संबोधन करेंगे। और अगर छोटे भाई है, बड़े भाई है, तो हम अगर मित्र है तो हम उसके अनुसार संबोधन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि संबोधन में अगर पिताजी है, गुरुजी है, तो आदरणीय, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है संबोधन में। और अगर हमारा मित्र है तो सप्रेम नमस्ते, सस्नेह नमस्ते ऐसे हम लिखते हैं। तो इस प्रकार आपको शिष्ट संबोधन लिखना है। जैसे पूज्य पिताजी, माताजी, आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र, आपको कैसे लिखना है? जैसे पूज्य पिताजी, माताजी, पूज्य माताजी, आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र आदि, तो यह सब संबोधन में आता है। इसके बाद दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए। जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सस्नेह नमस्ते, शुभाशीर्वाद, चिरंजीव रहो आदि। तो अगर सादर प्रणाम पूज्य पिताजी है, अगर पिताजी है, माताजी है, गुरुजी है, तो जो हमसे बड़े हैं उन्हें हम सादर प्रणाम, चरण स्पर्श ऐसे लिखेंगे। जैसे हमारे मित्र है, अगर हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो सस्नेह नमस्ते लिखेंगे। अगर हमसे छोटे हैं, अगर उनको हम पत्र लिखेंगे तो शुभाशीर्वाद और चिरंजीव रहो ऐसा हम लिखेंगे। तो इस प्रकार जैसे संबंध है वैसे हमें अभिवादन लिखना है। बड़े को, छोटे को, हमारे गुरुजी है उनको, मित्र को, तो हमें उनके अनुसार ही अभिवादन लिखना है। संबोधन में पूज्य पिताजी, अभिवादन में सादर प्रणाम। अगर हम बड़े को, हमारे पिताजी को लिखते हैं तो संबोधन में आएगा पूज्य पिताजी, अभिवादन में आएगा सादर प्रणाम। चरण स्पर्श भी लिखा जाता है। नंबर 3, पत्र का विषय। आप पत्र में क्या लिख रहे हो, कौन सा रीज़न है, आप पत्र कौन से कारण से लिख रहे हो, पत्र का मेन सब्जेक्ट। पत्र के विषय में तीन भागों में बांटा जाता है। पत्र का जो विषय है उसे जो हम 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रारंभ, दूसरा है मध्य और तीसरा है अंत। तो प्रारंभ में हम क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत पत्रों के प्रारंभ में कुशल क्षेम लिखे जाते हैं। अगर व्यक्तिगत है, हमारे मित्र को, हमारे पिताजी को, हमारा छोटा भाई है, उसे अगर हम पर्सनली पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले प्रारंभ में यानी शुरुआत में हम कुशल क्षेम यानी जो खबर अंतर होता है, कुशल क्षेम पूछेंगे, लिखे जाते हैं कि आप कुशल, हम यहाँ कुशल मंगल में हैं, आप वहाँ कुशल मंगल होंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है। किंतु व्यावसायिक पत्र में सीधे विषय प्रारंभ होता है। व्यावसायिक पत्र होते हैं, जैसे हमने देखा मुख्य अध्यापक को, नगर सेवक को, अगर किसी कार्य से हम लिखते हैं पत्र तो हम सीधे विषय प्रारंभ होता है। तो उसमें प्रारंभ में हम सीधे विषय लिखते हैं। हम उन्हें कुशल क्षेम नहीं पूछते हैं, हम उन्हें सीधे विषय पर जो हमारा कार्य है, पत्र लिखने का जो रीज़न है, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। नंबर 2, मध्य। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। जो मेन भाग होता है यह पत्र का मध्य भाग है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। प्रयोजन यानी किस कारण से, किस हेतु से आप पत्र लिख रहे हैं, यह आपको स्पष्ट लिखना है कि किस हेतु से, किस कार्य से आप पत्र
लिख रहे हैं तो उसे आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। नंबर 3 अंत। इस भाग में लिखे जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के प्रति कुशलक्षेम की अभिलाषा प्रकट की जाती है, पत्र पाने की इच्छा प्रकट की जाती है। तो इसका अर्थ है कि पत्र के अंत में हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार यानी उसके परिवार में जो भी सदस्य हैं, संबंधी हैं, उनके प्रति हम कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। और हम लास्ट में हम कहते हैं कि अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। इस तरह भी हम उनके पत्र पाने की इच्छा प्रकट की जाती है और परिवार या संबंधियों के कुशलक्षेम भी हम पूछते हैं। नंबर 4 समाप्ति यानी पत्र जो अंत है। जब पत्र समाप्त होता है तब पत्र की समाप्ति में हम क्या लिखते हैं, संबंधानुसार। यानी अगर मित्र को पत्र लिखते हैं, हमारे गुरुजी को, माता पिता को, अगर छोटे भाई बहन को पत्र लिखते हैं, जैसा हमारा संबंध है। आपका शुभेच्छु, आज्ञाकारी, गुरुजी होते आपका शुभेच्छु, आज्ञाकारी, भवदीय आदि लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने वाले का परिचय और हस्ताक्षर दाईं ओर नीचे होना चाहिए। तो दाईं ओर पत्र लिखने वाले का, जैसे अगर पत्र हम लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो, मैं लिख रही हूँ, तो मैं अपना पूरा परिचय, हमारा नाम और अपने हस्ताक्षर यानी जो सिग्नेचर होता है वह दाहिनी ओर हम नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें पत्र लिखना है। तो पत्र लिखते समय ये सब बाबतें, ये जो भी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में परिचय, आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर हम या आप अगर अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर गुरुजी को लिख रहे हैं तो आप लिखोगे आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो जैसा आपका संबंध है ऐसे ही आपको लिखना है। लास्ट में हस्ताक्षर अ ब क, तो आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, आपका पूरा नाम लिखा है। अगर पत्र आपने लिखा है तो आपका पूरा नाम यहाँ लिखना है, आपका सिग्नेचर करना है। तो लास्ट में इस प्रकार आपको अपना पूरा नाम लिखना है। तो इस प्रकार आपको पत्र लिखते टाइम यह सारी बातें ध्यान में रखनी है, तो ही आप अच्छी तरह पत्र लिख सकोगे। अब मैं आपको एक पत्र समझाती हूँ जो मैंने लिखा है। आपको ध्यान रखना है, आपका एड्रेस आपको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। मैंने यहाँ लेटर में जो लेटर लिया है उसमें दूसरा नाम और एड्रेस है, तो आपको अपना खुद का नाम और एड्रेस लिखना है। आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं तो उसकी डेट आपको उसी दिन की लिखनी है। पिन कोड नंबर अगर आपको आता है तो आपको लिखना है। तो इस प्रकार आपको पूरा पत्र लिखना है। पत्र आपको निबंध की बुक में ही लिखना है। स्टूडेंट्स, यह पत्र लेखन, यह एक पत्र है। इसका जो शीर्षक है वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर लिखना है। यह जो पत्र किस कारण से लिखा जाता है, यह जो शीर्षक है पत्र का हेडिंग आपको इधर लेफ्ट साइड पर लिखना है। और पत्र लेखन ऐसे राइट साइड पर लिखकर आपको पूरा पत्र राइट साइड पर लिखना है। तो आपको यहाँ लिखना है वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए कि वृक्ष रोपने से क्या लाभ होता है, उसका क्या महत्व है, वह समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ राइट साइड आपको अपना सर्वप्रथम नेम लिखना है। यहाँ नेम नहीं लिखा है परंतु आपको नेम लिखना है।
उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस में जैसे यहाँ लिखा है 9 विवेकानंद सोसाइटी, तो आपको यहाँ अपना खुद का जो मकान नंबर है, बंगलो नंबर है, वह लिखना है। फिर यहाँ अल्प विराम करना है। अल्प विराम का अर्थ होता है कि अभी यह एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम यहाँ रुकते हैं 9, उसके बाद रुकते हैं, फिर लिखेंगे हम विवेकानंद सोसाइटी। तो यहाँ आपका बंगलो नंबर, मकान नंबर जो भी है, ब्लॉक नंबर है, वह लिखना है। उसके बाद आपको अल्प विराम करना है। इसका अर्थ है कि हमारा एड्रेस अभी बाकी है। बाद में आपको विवेकानंद सोसाइटी, अपनी सोसाइटी का नाम लिखना है। आपको यहाँ अपनी खुद की, आप जो सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का नाम लिखना है। आजवा रोड, फिर यह जो एड्रेस है, यह सोसाइटी कौन से रोड पे, कौन से एरिया में आती है, वह आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है आजवा रोड, आप जो सोसाइटी में रहते हैं वह कौन से एरिया में आती है, वह आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद अल्प विराम, जिसका अर्थ है कि अभी हमारा एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी है। बाद में आपको लिखना है बड़ौदा, यहाँ लिखना है बड़ौदा। तो आपको क्या लिखना है, आप जिस सिटी में रहते हैं, जैसे अहमदाबाद, तो आपको अहमदाबाद लिखना है। यहाँ बड़ौदा लिखा है, यह जो एड्रेस है बड़ौदा का है, पर आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना है, इसलिए आपको बड़ौदा नहीं लिखना है, अहमदाबाद लिखना है। फिर यहाँ यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि यहाँ हमारा एड्रेस पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपको दिनांक यानी डेट लिखनी है। आप जिस दिन आप लेटर लिखते हो वही डेट आपको यहाँ लिखनी है। जैसे मैंने 4/8/21 ऐसे लिखा है, तो मैंने 4 तारीख को पत्र लिखा है, तो आपको 4 मंथ, जो मंथ चल रहा है वह लिखना है, और जो ईयर चल रहा है वह लिखना है, करंट 4/8/21। तो आप जिस दिन पत्र लिखते हैं आपको वही डेट यहाँ लिखना है। उसके बाद हम पत्र को शुरू करते हैं। यह संबोधन है। संबोधन में मित्र को पत्र है, तो क्या लिखा है, प्रिय मित्र नीरज। आप पत्र अपने फ्रेंड को लिखते हैं, इसलिए आप लिखोगे प्रिय मित्र नीरज। सप्रेम नमस्कार, पैराग्राफ करके यहाँ अल्प विराम करना है, फिर सप्रेम नमस्कार, यह अभिवादन है। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए सप्रेम नमस्कार, फिर पूर्ण विराम। बाद में फिर पैराग्राफ करके आपको लिखना है तुम्हारा पत्र मिला। आपको यहाँ नीरज की जगह आपका जो भी मित्र हो उसका नाम लिखना है। पत्र अपने मित्र को ही लिखा है, तो आपको मित्र का नाम लिखना है, प्रिय मित्र नीरज। आप मित्र को पत्र लिख रहे, फिर लिखना है अभिवादन में सप्रेम नमस्कार। पैराग्राफ करके तुम्हारा पत्र मिला, पूर्ण विराम। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक वृक्ष की डाली यानी शाखा काटते हुए तुम्हें चोट लग गई है। हम शुरुआत सीधी रीज़न से नहीं करेंगे, हम सीधे ये नहीं कहेंगे कि आप वृक्षारोपण कीजिए कि यह करना है आपको, इससे ये लाभ होगा। पहले हम शुरुआत करेंगे जो रीज़न है उससे, कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक वृक्ष की डाली यानी शाखा काटते हुए तुम्हें चोट लग गई है। वृक्ष की टहनी काटने के बदले यदि तुमने एक वृक्ष लगाया होता तो सचमुच मुझे बड़ी खुशी होती कि तुमने जो वृक्ष की जो शाखा काट दिए उससे तुम्हें चोट लग गई। इससे तो तुमने एक वृक्ष लगाया होता, काटने की जगह वृक्ष लगाया होता तो सचमुच मुझे बहुत खुशी होती। इस प्रकार हम पत्र की शुरुआत करते हैं। बाद में हम वृक्षारोपण का महत्व हमें समझाते हुए पत्र लिखना है, तो हम वह लिखेंगे कि वृक्ष रोपने से क्या हमें लाभ होता है, कौन से फ़ायदे होते हैं, उसका महत्व क्या है, वह सब हमें
लिखना है। तो दूसरा पैराग्राफ करके मित्र, फिर अल्पविराम। वास्तव में आज हमारे देश में वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। पूर्ण विराम। वृक्षों के फलने फूलने से तो आपको यहाँ ये योजक चिन्ह करना है। फूलने से सूने स्थान भी सुंदर लगते हैं। पूर्ण विराम। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें तो वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत लाभ करते हैं, बहुत फ़ायदा देते हैं। वृक्ष वायुमंडल को शीतल और शुद्ध बनाते हैं। जो वायुमंडल है उसे ठंडा, शीतल और शुद्ध, प्योर बनाते हैं। शुद्ध हवा हमें स्वस्थता प्रदान करती है। शुद्ध हवा से हमें स्वस्थता, यानी हम तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। वृक्षों से आकृष्ट होकर बादल वर्षा करते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है। सड़कों के किनारे अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो सड़क होते हैं, जो भी सड़क है वहाँ की शोभा बढ़ जाती है। सुंदर वृक्षों की वजह से जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, वह उनकी शोभा बढ़ती है। और पथिकों को शीतल छाया मिलती है। पथिक यानी जो राहदार है, राह पर जो चलने वाले हैं, उन्हें छाया मिलती है। शीतल यानी ठंडी छाया मिलती है। कोई अगर दूर से आ रहा है, अगर थक गया है तो वृक्ष के नीचे शीतल छाया में वह आराम करता है, तो उसके शीतल छाया मिलती है वृक्ष से। वृक्ष के नीचे बैठ के वह आराम भी करता है और उसकी शीतल छाया भी उसे मिलती है। देश में हरे भरे वृक्ष जितने अधिक होंगे, अल्पविराम, देशवासियों का जीवन भी उतना ही हरा भरा होगा। पूर्ण विराम। मतलब कि देश में हरे भरे अगर वृक्ष जितने ज़्यादा होंगे, अधिक यानी ज़्यादा होंगे, देशवासियों का जीवन भी उतना ही हरा भरा होगा, यानी सब स्वस्थ तंदुरुस्त रह सकेंगे। आशा है। यहाँ हम रुकते हैं। अल्पविराम। अपने शहर के वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अब तुम पूरा सहयोग दोगे। कि मैं आशा करता हूँ कि अपने शहर में, तुम्हारे शहर में जो भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे उसमें तुम पूरा सहयोग दोगे, यानी पूरा साथ दोगे, वृक्षारोपण करोगे। तो मैं आशा करता हूँ। तो इस प्रकार आपको पूर्ण विराम करके यह जो पैराग्राफ है, यह बात आपको पूरी करनी है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमारा पत्र कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आप अपने मित्र को वृक्षारोपण का जो महत्व है वह बताते हुए पत्र लिखते हैं। फिर आपको लास्ट में तुम्हारा मित्र रोमिल, तो आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए आप लिखोगे तुम्हारा मित्र लास्ट में। फिर अल्प विराम करके रोमिल, यानी पत्र आप लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार आपको अपना नाम लिखना है, इस प्रकार पत्र लिखना है। पत्र में इस प्रकार आपको मैंने समझाया, ऐसे आपका खुद का एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है। फिर आपको पैराग्राफ करने हैं, जहाँ भी योग्य विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, वहाँ पर आपको योग्य जगह पर अल्प विराम, पूर्ण विराम सब लिखना है। तो इस प्रकार पत्र लिखा जाता है। अगर पत्र में थोड़ी सी भी कुछ गलती है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, तो भी पूरा अर्थ बदलता है। इसलिए आपको यह जो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, जो भी विराम चिन्ह है, पत्र लिखते समय याद रखने हैं और सही जगह पर अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके आपको पत्र लिखना है। तो विद्यार्थीगण, आप यह पत्र को समझे होंगे। आपको पूरा पत्र
इसी तरह लिखना है। पत्र का जो सब्जेक्ट है वो भी आपको इस तरह लिखना है। मात्र आपको यहाँ अपना नाम और एड्रेस चेंज करना है। आपको अपना खुद का नाम और पता लिखना है और जो डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट आपको लिखनी है। तो आप यह पत्र को समझे होंगे। आपको यह पत्र है वह निबंध की बुक में लिखना है।